नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 मई 2022 वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिक नज़रिए से ये एक खगोलीय घटना मात्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं, पूरा लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होते हैं और पीड़ित होने के बाद पुनः नैसर्गिक अवस्था में आते हैं तो बहुत बड़ा लाभ प्रदान करते हैं। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस वर्ष कुल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये प्रातः 7:58 से शुरू होगा और दोपहर 11:25 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन लगेगा। दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण नज़र आएगा। चूँकि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और सबसे लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, इसलिए सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों के जीवन पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मेष राशि के जातकों की कुंडली में चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतें और किन उपायों से इस चंद्र ग्रहण को अपने लिए शुभ और लाभकारी बना सकते हैं। विशेष चर्चा इस बिंदु पर होगी कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और क्या क्या उपाय करने होंगे जिससे कि उन्हें इसका पूरा लाभ मिल सके। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी सोच को प्रभावित करता है। 16 मई का ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध भी गज केसरी राजयोग बनाएंगे और इस तरह से 16 मई को 2-2 गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। भले ही चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से, बुध की दृष्टि पड़ने से, सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सोच सकारात्मक होगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गज केसरी राजयोग धन का महायोग होता है। ये चंद्र ग्रहण 16 मई को प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और 11:25 पर समाप्त होगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए जहाँ पर भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इसका सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी, जो कि ग्रहण की समाप्ति पर ख़त्म होगी। हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल कुछ हिस्सों में ही ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसलिए जहाँ पर
चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। और इसके अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल ये मान्य होगा, और जहाँ पर चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल के दौरान कोई शुभ कार्य ना करें। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जाप करते रहें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ना बनाएं, और अगर भोजन पहले आपने बना लिया है तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके रख दें। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसको शुद्ध कर लें। अगर घर में मंदिर है तो सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दें। देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, जागते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। और जब भगवान भोले शंकर की आप उपासना करते रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे, तो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलना ही है तो आप अपने पास तुलसी के पत्ते लेकर के चलें, और ग्रहण के पश्चात स्नान करके तब भोजन ग्रहण करें। बात करते हैं गर्भवती माताओं के बारे में। तो गर्भवती माताएं ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो वो पदार्थ ग्रहण करें जिनमें पहले से ही तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं, और तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले ही तोड़ करके रख लें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपिन है, इन सब का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ बाल और नाखून भी इस दौरान नहीं काटना है। स्नान ग्रहण के पश्चात स्नान करें, और स्नान करने के पश्चात ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर अपरिहार्य कारणों से घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते साथ रखें अपने, और तब बाहर निकलें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर लें, और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो स्नान करें, और स्नान करके दान पुण्य ज़रूर करें। इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, धन धान्य की वृद्धि हेतु चावल, चीनी, सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद वस्त्रों का दान करें गरीबों में। नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो तिल या तिल से बने सामान दान करें, इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शिव जी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, और अगर संतान प्राप्ति के लिए दान करना चाहते हैं तो दूध, खिलौने या वस्त्रों का दान करें। ये सब दान अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप सावधानी बरतें, देखने से बचें चंद्र ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब आइए राशियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रभावों के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहों का बहुत ही अद्भुत संयोजन बन रहा है 16 मई 2022 को। ऐसे दो ग्रह जो कि एक जैसा स्वभाव रखते हैं, युति बना करके कुंडली के अलग अलग भाव में गोचर कर रहे हैं, और ऐसा संयोग, दुर्लभ संयोग पहली बार बन रहा है चंद्र ग्रहण पर। देखिए, शनि और मंगल दोनों ही परिश्रम के कारक हैं, दोनों ही भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक हैं, और दोनों ही पराक्रम, साहस और ऊर्जा के कारक हैं, और दोनों ही
11वें भाव में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और गुरु जो कि धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं और विवाह के कारक हैं, वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। सूर्य और बुध जो कि सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस, कौशल, लेखन शक्ति, वाक शक्ति, इन सब के कारक हैं, वह एक साथ धन भाव में गोचर कर रहे हैं, बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है चंद्रमा का, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु सप्तम भाव में और राहु लग्न में हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए इसके प्रभाव के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन के बारे में। और धन के कारक हैं गुरु और शुक्र। और शुक्र उच्च के होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। और शुक्र सप्तम भाव, जहां से दाम्पत्य सुख और विवाह का विचार किया जाता है, इसके स्वामी हैं। और शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं। तो 12वां भाव विदेश का भाव होता है और यहाँ देवगुरु भी गोचर कर रहे हैं, तो विदेश से बहुत बड़ा धन का लाभ दिलाएंगे शुक्र और गुरु। विदेश में आपको जॉब मिल सकती है, विदेश में जाकर आपकी भाग्योन्नति होगी, विदेश में आपका व्यापार व्यवसाय फलेगा फूलेगा और आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, तो विदेश में ही आपको हर तरह का भौतिक सुख भी प्राप्त होगा। अब यहाँ विदेश का मतलब ये होता है कि मातृभूमि को छोड़ करके किसी अन्य राज्य, किसी दूसरे शहर में जा कर के व्यापार व्यवसाय या नौकरी करना, ये होता है विदेश। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिए, विदेश अपनी ही धरती पर है। तो विदेश में जाकर के आपके भाग्योन्नति भी होगी और आप व्यापार व्यवसाय भी आपका सेटल होगा। 12वां भाव खर्च का है। 12वां भाव नींद को दिखाता है, हर तरह के सुखों को दिखाता है। और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। यहाँ देवगुरु का गोचर है। देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे। और भाग्य भाव के स्वामी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। 12वां भाव खर्च का है, तो खर्च में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। घूमने फिरने पर खर्च होगा, विदेश यात्राओं पर खर्च होगा, सुख सुविधा के साधनों पर खर्च होगा, अपने शौक़ को पूरा करने पर खर्च करेंगे आप, अपने सपनों को पूरा करने पर खर्च करेंगे। अगर आप महिला हैं तो आभूषण है, ज्वेलरी है, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स और श्रृंगार प्रसाधनों पर धन खर्च करेंगे। चूँकि शुक्र सप्तम भाव के कारक के स्वामी हैं, तो शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। और चूँकि देवगुरु भी हैं, तो धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकता है, बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च हो सकता है, घर के डेकोरेशन पर खर्च हो सकता है, 4 व्हीलर खरीदने पर भी खर्च हो सकता है, क्योंकि शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। परिवार में कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। 12वां भाव मोक्ष का है। मोक्ष का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं की तृप्ति। मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, इसी जन्म में, इसी जीवन में जब इच्छाओं की तृप्ति हो जाती है, तो स्वाभाविक तौर पर आपका रुझान धर्म, कर्म, आध्यात्म की ओर हो जाता है। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ने लगती है और धीरे धीरे आपके मन में शांति और संतोष की भावना जागृत होती है। और यही है मोक्ष की स्थिति। जब कोई कामना शेष न रह जाए, जब कोई इच्छा शेष न रह जाए, तो उसे ही मोक्ष कहते हैं। और देवगुरु और शुक्र 12वें भाव में यही करेंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे, यानी आपकी हर इच्छा को पूरा कराएंगे। शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी बुध हैं, और बुध धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के मित्र हैं। लोन ले सकते हैं आप,
कोई नया कार्य शुरू करने के लिए आप लोन ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है छठे भाव पर और देवगुरु की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ रही है, जहाँ से भौतिक सुखों की बात की जाती है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की। तो आप नया घर भी ले सकते हैं। और शुक्र यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं, तो धन का खर्च तो हो रहा है लेकिन अच्छे कार्यों पर होगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि लाभ के भाव में शनि और मंगल बैठे हैं और शनि और मंगल आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर, मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे में गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल सर्जरी के और ब्लड के कारक होते हैं। तो ऐसे में संतान की प्राप्ति सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू होगी, तो इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। हालांकि मंगल के प्रभाव से वो छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम साहस में वृद्धि कर देंगे, शनि आपके परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे, मंगल आपके अंदर परिश्रम करने की एनर्जी बढ़ाएंगे, एनर्जी लेवल आपका बूस्टअप करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कर पाएंगे। और चूँकि छठे भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि ज्ञान के बुद्धि के कारक हैं, और छठा भाव कंपटीशंस का होता है, और इस पर एक नहीं दो दो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो कंपटीशन को क्रैक करने की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा है। और शनि चूँकि दशम भाव के स्वामी हैं, तो आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं तो आपको वहाँ से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और चूँकि चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है, तो शनि के प्रभाव से आप पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब के व्यापार व्यवसाय में हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का गोचर भले ही अष्टम भाव में है, लेकिन इस पर तीन बलवान ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, बुध की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, और सूर्य की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा कहा जाता है, चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य और चंद्रमा के बीच सम सप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। बुध और चंद्रमा के बीच सम सप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। तो हमारा स्वभाव सूर्य जैसे ही राजाओं के जैसा स्वभाव होगा, स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बुद्ध के जैसा बुद्धिमान होगा हमारा मन मस्तिष्क। और चूंकि अष्टम भाव होता है अध्यात्म, ज्योतिष, अतीन्द्रिय ज्ञान, गुप्त विद्याओं का, अकल्ट साइंस का और रिसर्च का होता है, तो जो लोग तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म या रिसर्च के क्षेत्र में हैं, गुरु, बुध और सूर्य की दृष्टि पड़ने से उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे। किसी प्रकार की परेशानी होगी तो देवगुरु अपने ऊपर लेकर के आपको उससे बाहर निकाल लाएंगे। गुप्त विद्याओं में अगर आपकी रुचि है, ज्योतिष में आपकी रुचि है, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि है, तो आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। बुध की दृष्टि पड़ रही है तो मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको लाभ होगा, इंश्योरेंस के क्षेत्र से लाभ होगा, ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का होता है, तो अष्टम भाव में चंद्रमा के गोचर करने से अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। शेयर, लॉटरी, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, ससुराल पक्ष, यहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं, तो थोड़ा आपको वाहन चलाते समय सावधान रहना पड़ेगा। गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका चंद्रमा बलवान होना चाहिए, और अगर चंद्रमा बलवान नहीं है तो भगवान भोले शंकर की उपासना करें, जैसा मैंने शुरू में बताया है, उससे आपको लाभ होगा।
ऐसी जगह से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा फंसा था, किसी को आपने कर्ज दिया था, कोई डूबा हुआ पैसा था, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको प्राप्त होगी। और शुक्र चूंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से विवाह और दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, तो शुक्र आपका विवाह भी करा देंगे। विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका वैवाहिक संबंध तय हो जाएगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। किसी तरह की मनमुटाव की स्थिति अगर गृहस्थ जीवन में थी, तो चूंकि केतु की वजह से थोड़ा बहुत गलतफहमी पैदा होती है, और चूंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो राहु क्या है, राहु जो है वो एक्सट्रीम को शो करते हैं, मतलब राई को भी पहाड़ बना देते हैं। छोटी छोटी बात अगर दाम्पत्य जीवन में है, जरा सी बात है, उसको भी राहु बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, इससे आपको बचना होगा। और लेकिन आपके चंद्रमा पर, मन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई ऐसी स्थिति खराब नहीं होगी। फिर भी केतु के प्रभाव से बचें। और जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र आपको हर तरह का लाभ देंगे। वैवाहिक रिश्तों में, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे और विवाह के योग भी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रग्रहण बहुत ही अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहा है। बस 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। एक तो जैसा मैंने बताया कि अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, और गर्भवती माता हैं तो अपने चिकित्सक से, डॉक्टर से लगातार आप संपर्क में रहें, तो आपका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। नमस्कार।